नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद मुश्किल सवाल पे बात करने वाले हैं हाँ, बिल्कुल। कि जब हालात बहुत खराब हों, मतलब भीषण पीड़ा हो, हम्म, तो उसमें जीवन का अर्थ कैसे खोजा जाए। हम्म, और इसके लिए हम देखेंगे विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों को और उनकी जो बहुत मशहूर किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हम्म, फ्रैंकल, जैसा कि हम जानते हैं, ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट भी, और वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है उनके बारे में। उनकी एक बात है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। जिनके पास जीने का क्यों है, वो लगभग कोई भी कैसे झेल सकते हैं। बहुत गहरी बात है ये। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे, मतलब उस अकल्पनीय कष्ट में भी जीवन का अर्थ खोजा और फिर ये लोगोथेरेपी का सिद्धांत दिया। हाँ, और उनकी यात्रा आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 1942 में उन्हें और उनके पूरे परिवार को नाजियों ने गिरफ्तार कर लिया। ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। वहाँ सोचिए, उनकी पहचान ही छीन ली गई। नाम नहीं, बस एक नंबर। 119104। बस एक नंबर। रोजाना का सामना था भूख से, कड़कड़ाती ठंड से, बेहद क्रूरता से। और मौत तो हर पर मंडराती थी। उफ। उन्होंने अपनी पत्नी, माता पिता, भाई, सबको वहीं खो दिया। इन हालात को तो सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन फ्रैंकल ने, जैसा आप बता रहे हैं, उसी भयानक माहौल में कुछ बहुत जरूरी चीजें नोटिस की। जी। उन्होंने देखा कि एक जैसी तकलीफ झेल रहे कैदियों के रिएक्शंस कितने अलग थे, है ना? बिल्कुल। कुछ लोग थे जिन्होंने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी, हार मान ली। कुछ थे जो बहुत स्वार्थी हो गए, क्रूर भी बन गए। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, और यही खास बात है, जो उन मुश्किल हालात में भी दूसरों की मदद कर रहे थे, अपनी इंसानियत, अपनी गरिमा बचाए हुए थे। और वहीं पर उसी माहौल में उन्हें वो बुनियादी, लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी एहसास हुआ। क्या था वो? उन्होंने महसूस किया कि इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है। सब कुछ। हाँ। किसी भी दी हुई परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आजादी, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। वाह, ये बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है कि बाहरी हालात कुछ भी हों, अंदर का चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और यही जो आंतरिक स्वतंत्रता थी, यही उनके लिए अर्थ खोजने का आधार बनी। अच्छा। उनका मानना था, और उन्होंने अनुभव किया कि अगर जीवन में कोई मकसद हो, कोई क्यों हो, तो फिर बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा कैसे सहा जा सकता है। और इसी अनुभव पर रिहाई के बाद उन्होंने लोगोथेरेपी का सिद्धांत बनाया। लोगोस का मतलब है अर्थ, तो यह है अर्थ द्वारा उपचार। अर्थ द्वारा उपचार मतलब थेरेपी थ्रू मीनिंग। हाँ, बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हम इंसानों की सबसे गहरी इच्छा, सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन में एक मतलब खोजना है। पैसा या खुशी नहीं, मतलब अर्थ। फ्रैंकल का कहना था कि लोगों को दर्द उतना नहीं तोड़ता जितनी जीवन में अर्थ की कमी तोड़ती है। वो खालीपन, वो अर्थहीनता। ये बात सोचने वाली है। उनका ये भी कहना था कि अगर दर्द को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ दिया जाए तो वो दर्द दर्द नहीं रहता, वो ताकत बन सकता है। जब दर्द को अर्थ मिल जाए तो वो दर्द रह ही नहीं जाता। कमाल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अर्थ मिलेगा कहाँ से, खासकर जब हालात इतने मुश्किल हों। फ्रैंकल ने इसके क्या रास्ते बताए? उन्होंने मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए। पहला, वर्क यानी काम या कर्म, दुनिया को कुछ देना, कुछ बनाना, कोई सेवा करना। ठीक है। दूसरा, लव यानी प्रेम, किसी इंसान से गहरा जुड़ाव, या किसी विचार से, प्रकृति से, किसी चीज से गहरा लगाव महसूस करना। और तीसरा, जो शायद सबसे अलग है और गहरा भी, वो है सफरिंग यानी कष्ट या पीड़ा। पीड़ा? पीड़ा कैसे रास्ता हो सकती है? हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है। उनका मतलब था कि जब दुख या पीड़ा ऐसी हो जिसे टाला नहीं जा सकता, जो अनिवार्य है, तो उसे झेलने के प्रति अपना नजरिया चुनकर उसमें भी एक गरिमा और अर्थ खोजना। अच्छा, मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके अपना स्टैंड लेना। एग्जैक्टली। उस स्थिति को आप बदल नहीं सकते, पर उसके प्रति अपना रवैया आप चुन सकते हैं। ये आपके हाथ में है। तो 1945 में जब फ्रैंकल रिहा हुए, जाहिर है उनका व्यक्तिगत नुकसान तो बहुत बड़ा था। परिवार खो दिया था। हाँ, बहुत भारी कीमत चुकाई थी। लेकिन उनके पास ये गहरे अनुभव थे, ये विचार थे,
और फिर उन्होंने वो किताब लिखी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जो शुरू में शायद छोटी सी थी, पर आज तो दुनिया भर में करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। 30 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, एक क्लासिक बन गई है। बिल्कुल। और उनकी विरासत सिर्फ किताब नहीं है। मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारा रवैया, हमारा नजरिया तय करता है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। हाँ बिल्कुल, आज की जिंदगी में भी तो कितनी मुश्किलें आती हैं। नौकरी चले जाना, रिश्तों में दिक्कतें आना, कोई बीमारी, धोखा मिलना। इन सब में फ्रैंकल के विचार एक तरह से रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे अपने काम में सिर्फ पैसे के अलावा कोई बड़ा मतलब ढूंढना, क्या मेरा काम किसी भी तरह से दुनिया में कुछ अच्छा जोड़ रहा है। या फिर रिश्तों को अहमियत देना, उनका महत्व समझना। और सबसे जरूरी शायद जब ऐसी तकलीफ आए जिसे हम बदल नहीं सकते, कोई गंभीर बीमारी हो या किसी अपने को खो देना, तब फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास चुनने की शक्ति तब भी है। वो मेरे साथ ही क्यों वाले सवाल में फंसने के बजाय, जो अक्सर होता है, उसके बजाय हम ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, ये हुआ है, अब इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे क्या अर्थ दे सकता हूँ, मैं इसके प्रति क्या रवैया अपना सकता हूँ। ये नजरिए का बदलाव है, पीड़ित महसूस करने से हटकर एक तरह से जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल, ये आपको एक्टिव बनाता है, पैसिव नहीं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसमें अर्थ ढूंढने की जो कोशिश है वो हमारे संघर्ष को ताकत दे सकती है। और वो अर्थ अक्सर बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर के चुनाव से पैदा होता है। सही। यहाँ एक और बात सोचने लायक है, शायद असली आजादी दुख या दर्द के न होने में नहीं है। तो फिर किस में है? शायद असली आजादी दुख और दर्द के बावजूद उसके बीच में भी अपना अर्थ खोजने और अपना रवैया चुनने की क्षमता में है। और यही क्षमता है जो किसी मुश्किल को, किसी विपत्ति को सिर्फ एक बुरी घटना से उठाकर एक ट्रांसफॉर्मेटिव, एक बदलने वाले अनुभव में बदल सकती है। बहुत खूब कहा। और शायद इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए फ्रैंकल के उन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपने रवैये को चुनने की आजादी।